सामने ये हाफिज बैठे हैं। ये हाफिज दरअसल हाफिज अल्लाह तबारक व तआला है। वो कहता है कि हाफिज कुरान हम हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान हम पढ़ते हैं, कुरान की हिफाजत हम करते हैं। हाफिज कुरान दरअसल अल्लाह तबारक व तआला है, लेकिन अल्लाह का खलीफा हम और इंसान हैं जो ज़मीन पर हैं। जो भी कुरान हिफ्ज़ करता है उसे हम हाफिज कुरान कहते हैं। हाफिज कुरान तो दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह इसकी हिफाजत की ज़मानत देता है। क्यों खौफ खाते हैं, क्यों परेशान होते हैं, क्यों घबराते हैं, क्यों कतराते हैं? किसी शैतान की थोड़ी सी हरकत पर क्यों हमें खौफ होने लगता है? ये काम तो अल्लाह का है, निज़ाम तो अल्लाह का है, कलाम तो अल्लाह का है, कुरान तो अल्लाह का है। ये कलाम खालिक का कलाम है। इसका एक नुक्ता ज़बर को ज़ेर करने की ताकत किसी के अंदर नहीं है। कितने हाफिज पैदा हुए, कितने कातिब पैदा हुए, कितने ज़बर को गिनने वाले पैदा हुए, पेश को गिनने वाले पैदा हुए। इसकी आयतें गिनी हुई हैं, इसके हुरूफ गिने हुए हैं, इनके अल्फाज गिने हुए हैं। कोई भी हाफिज अगर बहुत बड़ा कारी है, अपने वक्त का जो है आलमी क़िरत के मुकाबले में वो नंबर लाता है, लेकिन अगर उसकी मजाल है कि वो एक आयत को छोड़कर दूसरी आयत के अंदर घुस जाए, 8 साल का बच्चा खड़ा होता है और उस कारी साहब की इस्लाह करता है कि आपने एक आयत छोड़ दी है, लुक्मा देता है। आप और हम अभी रमजान के महीने में उस तरह का मंजर देखे हैं और देखने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। तो ये कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह की है। ये अल्लाह का एहसान है कि हमारे इस गमरिया के मकतब में इन उलमाए किराम, इन हाफिज कुरान, इन असातिज़े किराम को हम मुबारकबाद पेश करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। ऐसे लोग अल्लाह ताला आपको उम्र खिज़्र नसीब करे। इन बच्चों के कुरान की बरकत से अब ये ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए कि हम इनका एहतराम करें, हम हाफिज कुरान का एहतराम करें। हाफिज कुरान का एहतराम ये कुरान का एहतराम है। जो हाफिज कुरान का एहतराम करता है वो कुरान का एहतराम करता है। ये अल्लाह की ताकत है, अल्लाह का कलाम है। ये अल्लाह जब किसी कौम को उठाना चाहता है अपने कलाम से उठाता है, कुरान से उठाता है। कलामुल्लाह से इंसान को ताकत आती है, और जिस इंसान को अगर नीचे ले जाना होता है तो इस कलाम को जो पीछे अल्लाह के कलाम को पते पुश्त डाल देता है। हाफिजों की इज्जत समाज में, जिस समाज में नहीं होती है, जिस गांव में हाफिज को हाफिज नहीं माना जाता है, ये असल हाफिज है अल्लाह है। वो अल्लाह का जानशी गोया कि खलीफा है इंसान। इस समाज के अंदर कितना बड़ा मुकाम है, उसकी इज्जत अगर हम नहीं करते हैं तो कुरान की इज्जत नहीं करते हैं, ये समाज पीछे चला जाएगा। ये बस्ती के अंदर रिस्क में तंगी हो जाएगी, बरकतें छीन ली जाएंगी, आपस में इत्तिहाद और बेबरकती और नहुसत की फिजा आम होगी। तो हाथ उठा के अहद कीजिए, इन हाफिजों का इकराम करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। यही करना था कि हमें अहद लेना था कि हम इन हाफिजों का इकराम करेंगे। इनका इकराम यह है कि जिस तरह औरतें इन हाफिजों को देख करके सर पे दुपट्टा डाल देती हैं, तो मर्दों को भी अपने सर पे दुपट्टा डालने की जरूरत है। आप कहेंगे ये कैसी बात कर रहे हैं? दुपट्टा डालना होगा अपने झूठ पे, अपने सूद पे, अपनी चोरी पर। और हम घर में जो है टेलीविजन रखे हुए हैं, ये हाफिजों का इकराम नहीं है। घर के अंदर हम गाना बज रहा है, ये हाफिजों का, उनके कुरान का इकराम नहीं है। उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। उनके कुरान का एहतराम करना है तो घर के अंदर पर्दा वाला माहौल होना चाहिए, घर में गाना नहीं बजना चाहिए, घर में तस्वीर नहीं लटकनी चाहिए, घर के अंदर वाही तबाही नहीं होनी चाहिए। उनके कुरान की बरकत से पूरे घर की फिजा को बदलने की कसम खानी चाहिए इंशाअल्लाह।